70 बीघा जमीन है, कौन करेगा? निकल जाए तो ठीक, नहीं तो अपने गांव आओ। 70 बीघा जमीन करना है, अपना खूब अच्छा काम काज है, क्रेशर का अपना काम है, वो क्रेशर का काम करना, टेंशन वेंशन नहीं लेना। जीवन है तो सब कुछ है। बहुत सारी एग्ज़ाम दे भी दी और मालूम पड़ा एक एग्ज़ाम नहीं निकले और प्राण छोड़कर चले गए, तो वो पढ़ाना लिखाना किस काम का हुआ? बल रखिए अपने अंदर। आज मेरा जीजी से और जीजाओं से भी निवेदन है, कर्जा हो गया, दुख आ गया, बीमारी आ गई, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, बहुत ज़्यादा जिंदगी दुख में चल रही है, तो एक बार कुबेरेश्वर बाबा के धाम में जाकर उस बाप को गले लगा लेना कि मेरे बाप, अब मैं बहुत हार चुका हूं। कुबेरेश्वर बाबा की उस भूमि पर जाकर कंकर को हाथ में लेकर, एक कंकर भी अगर तुम्हें दिख जाए तो उस कंकर की पूजन कर कर उससे प्रार्थना कर। मामा आजकल वहां पर एक नया काम लोगों ने चालू कर दिया, मकान बनाने लगे, पत्थरों पे पत्थर रखकर मकान बनाते। नहीं नहीं, हमारे कुबेर भंडारी क्या मकान बनाने का प्रमाण नहीं है। हमारे कुबेर भंडारी क्या तो केवल कंकर को बीनो और उस कंकर की पूजन करो, वो तुम्हारा कितना मकान बनाएगा। तुम तो एक मकान बना कर जाओगे और उसकी मर्जी है कि 5 कंकर की पूजन करके जा रहे हो और 5 मकान देना है तो 1 तक सीमित रह जाओगे। इसलिए कुबेरेश्वर धाम पर मकान नहीं बनाना है। कुबेरेश्वर धाम पर पत्थर बीन बीन कर मकान मत बनाओ, कुबेरेश्वर धाम पर कंकर बीन कर उसकी पूजन करो। उसकी मर्जी होगी तो जमीन भी देगा, उसकी मर्जी होगी तो जायदाद भी देगा, और उसकी मर्जी होगी तो दुख को मिटा देगा, और उसकी मर्जी होगी तो 1 मकान नहीं 1000 भर देगा। एक बनाकर क्यों जाए? उस पिता के गले लगकर कहो, जिस समय पर कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर जाओ दंडवत करो, और दंडवत करते से नीचे जब तुम्हारा माथा रहे, छोटे छोटे बारीक बारीक कंकर होते हैं, बारीक बारीक कंकर, उसी समय पर दंडवत कर कर कहो, हाथ में भी मत लो पर दंडवत कर कर कहो उस बारीक बारीक कंकरों को अपने भीतर हृदय से लगाकर, बाबा बहुत दुखी हूँ मेरे बाबुल, बहुत तकलीफ में हूँ, मेरा कष्ट मिटा दो। सिंहेश्वर बाबा के दरवाजे पर जाओ तो उससे कहो, बाबा मैं क्या कहूँ तुझसे, बहुत दूर से आई हूँ, बहुत तकलीफ, किससे कहूँ? मेरे दिल का दुखड़ा तो मैं कहूँ तो किससे कहूँगा? तो केवल एक तुझसे, और किससे कहूँ? और तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी। कितना सुंदर प्रसंग है शिव महापुराण का। शिव जी का एक नाम सरंभेश्वर महादेव है। जिस समय पर हिरण्यकशिपु को मालूम पड़ा कि मेरा भाई हिरण्याक्ष मर गया, जिस समय पर हिरण्यकशिपु को मालूम पड़ा कि मेरा भतीजा अंधकासुर मर गया, मेरा भतीजा अंधकासुर मर गया, मेरा भाई मर गया हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु ने तप करना प्रारंभ करा। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करे, वर दीजिए, क्या वर चाहिए? ना नीचे मरूं, ना ऊपर मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं, और ना ही 12 महीने में मरूं। भगवान ने तथास्तु कह दिया, ठीक है, वर ले। घर गया, पत्नी गर्भ से थी जिसको नारद जी ले गए थे। नारद जी ने उसकी पत्नी को गर्भ में ज्ञान दिया, गर्भ से जो बच्चा पैदा हुआ हिरण्यकशिपु के घर में, उसका नाम आते से ही भगवान के नाम का हिलात करा तो उसका नाम प्रहलाद हो गया। प्रहलाद जी बड़े हुए तो भगवत भजन में लग गए, भगवत स्मरण में लग गए, मंत्र जाप में लग गए, नाम जाप में लग गए। खोलते तेल में डाल दिया, प्रहलाद नहीं मरे। अपनी बहन डूंडा से कहकर अग्नि में बिठा दिया, नहीं।
पहाड़ से नीचे फेंक दिया, नहीं मरे। तब पूछा तेरा भगवान कहाँ है? इस खंबे में तेरा भगवान है? गदा का प्रहार करा, खंबा टूट कर नीचे गिरा। उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, जिन्होंने हिरण्यकशिपु को मार दिया। अब ये कथा तो आपने भागवत जी में सुनी है। अब जो शिव महापुराण में कथा आई है, इसके बाद का शिव जी का एक नाम जो शंभेश्वर महादेव नाम पड़ा, उसकी कथा शिव पुराण में आई। हिरण्यकशिपु मर गया, प्रहलाद को गोदी में बिठाया, स्नेह करा, स्नेह। और भी मैं खगड़िया जिला के वगडो गांव के निवासी हूँ। पोस्ट मानसी, जिला खगड़िया, वार्ड नंबर 7। मैं मीना देवी, मेरी पोती का नाम जिया कुमारी है। 4 वर्ष की उसकी आयु है, जिसको जन्म से, गर्भाशय से ही, जन्म से ही उसका योनि द्वार नहीं बना। अब जरा शायद साइंस के भी रिकॉर्ड का ये पत्र होगा कि आश्चर्य की बात होगी कि उसका 4 वर्ष कहीं बैठी हो तो अपनी बच्ची को लेकर आ सकती है। 4 वर्ष की उसकी उम्र, जिसका गर्भाशय से ही, जन्म लेते ही उसका योनि द्वार नहीं बना। पूरे घर में चिंता हो गई। 4 साल निकल गए, योनि द्वार नहीं था। डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने बहुत सारा रुपया बताया कि इसको अलग से दवाइयाँ देकर और ऑपरेशन कर कर योनि द्वार निश्चित किया जाए। हमारे पास में इतना धन नहीं था कि हम उसको ऑपरेशन कराकर अलग से कोई क्रम करें। समाज के लोग हंस रहे थे, गांव के लोग ताना देने लगे कि ऐसी लड़की पैदा हुई कि जिसका योनि द्वार ही नहीं। बड़ी दुखी सूचना दी किसी ने, एक रिश्तेदार ने कहा कि देखो सब हंसेंगे, हंसने तो। सियोर वाला महाराज कथा कहता है, पंडाल में अगर बैठकर तुम्हारी लड़की को लेकर जाओ और पंडाल में बैठकर अगर वहाँ की मिट्टी उसके शरीर पर लगाई जाए और शंकर जी से अगर प्रार्थना करी जाए, तो मैंने सुना है कि कथा चलते चलते में भी बाबा सबकी झोली भर देता है। एक बार विश्वास करो और उसकी कथा में पहुँचो। रिश्तेदार के कहने पर खगड़िया में कथा थी, हम हमारी पोती को लेकर वहाँ पहुँच गए। पंडाल में 2 दिन पहले हम खगड़िया के पंडाल में पहुंच गए, क्योंकि जगह नहीं मिलती थी। तो हम पंडाल में जाकर बैठ गए। रोज कथा सुनते, बेटी भोजन भी करती और मिट्टी लेके उसके नीचे से ऊपर तक पूरे शरीर पर लगा देते। गुरुदेव, शायद दुनिया का पहला रिकॉर्ड होगा, 7 दिन की कथा के बाद मेरी पोती मिट्टी को लगा रही थी और लगाते लगाते फिर कहती है, माँ, दादी, मुझे घर ले चलो। और घर लेकर गए, और जब उस लड़की ने अपना पूरा स्वरूप दिखाया तो योनि द्वार बन चुका था। और वो कथा सुनते सुनते शायद साइंस भी इस चीज का स्मरण करे। प्रतिदिन मिट्टी लगाई, प्रतिदिन बेलपत्र खिलाई, प्रतिदिन जल पिलाया, और बाबा की उस मिट्टी का क्या फल होता है हम नहीं जानते गुरुदेव, पर हमारा तो ये प्रमाण है। हमारा कहीं बैठी हो, खगड़िया जिला का वगडो गांव की निवासी, पोस्ट मानसी, जिला खगड़िया, वार्ड नंबर 7, मीना देवी, मेरी पोती जिया कुमारी के लिए अगर कहीं बैठी हो तो ला सकती हैं उसको।
आ सकती, एक विश्वास। फिर कहेंगे दुनिया की निगाह में ये केवल शिव पुराण की कथा हो सकती है। ताना देने वाले इसको केवल पुराण कर सकते हैं, गाली देने वाले इसको केवल अपशब्द कर सकते हैं। पर याद रखना, अगर तुम्हारे क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा हो रही हो ना, भले 5 मिनट 10 मिनट अपनी दुकान को मंगल कर देना, थोड़ी देर बंद कर देना, पर 7 दिन में से एक दिन कथा के पंडाल की मिट्टी को नमन करने जरूर जाना कि वो पुराण साधारण नहीं है। एक बार अपने, और हम फिर निवेदन करेंगे, ये कथा तो आज विराम हो जाएगी। 1 मई से 7 मई तक जयपुर के अंदर राजस्थान में कथा होगी 1 बजे से 4 बजे तक। वहाँ के लोगों से भी कहेंगे दिल से सुनो, ये दुनिया